अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, माजी में पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे, ताहम 2025 में बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आई। भारत के साथ जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। अमरीका में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी से जारी है। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से राबता, रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक डार ने कहा, फ़रीक़ैन किसी भी इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करें, अमन के लिए बातचीत और सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकिरात की राह में असल रुकावट बानी PTI है। मुज़ाकिरात के लिए हम हुकूमत नहीं, दूसरी तरफ से है। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकिरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। PTI की कुछ क़यादत डायलॉग चाहती है, लेकिन जब तक बानी PTI की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी, तब तक जितनी चाहे मीटिंग होती रहे, बात नहीं बन सकती। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगामों में 6 अफराद जाँ बहक। पासदारान इनकलाब का एक एहलकार भी दम तोड़ गया। 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 60 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ईरानी सदर ने कहा, अवाम परेशान है, हुकूमत कसूरवार है, किसी और को इल्जाम न दें। हुक्मरानों को अवाम की खिदमत करनी चाहिए, अवाम को हमसे मुतमईन होना चाहिए। अमरीकी सदर की ईरान में जारी मुजाहरों में मुदाखलत की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका मदद को आएगा। अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी सदर के जारहाना बयानात पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से बाज़ाब्ता कार्रवाई का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर ने कहा, सदर ट्रंप ईरान के अंदर तशद्दुद बदअमनी को हवा दे रहे हैं। ईरानी मुशीर अली लारजानी ने कहा, अमरीका ने ईरान में मुदाखलत की तो नताइज पूरा खित्ता भुगतेगा। अमरीकी मुदाखलत अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। ट्रंप को अपने फौजियों की फिक्र करनी चाहिए। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के बलाई इलाकों में धुंध का राज। NDMA ने 3 रोज के लिए वार्निंग जारी कर दी। कहा, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में धुंध पड़ेगी। सिंध के बलाई इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान। कराची के इलाके माइकुलाची रोड के करीब मैनहोल से 4 लाशें मिली। हुकाम के मुताबिक लाशें मैनहोल में पत्थरों के नीचे दबी थीं। लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। पुलिस ने खून और जूतों के निशानात के नमूने इकट्ठे कर लिए। कहा, मुमकिन तौर पर लाशें 10 से 15 रोज पुरानी हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने पुलिस से तफसीलात तलब कर लीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। PIA की शफाफ निजकारी अहम कामयाबी है। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी मुआशी इस्लाहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को सदर UAE और सऊदी वली अहद से राबतों से आगाह किया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। वफाकी काबीना का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से कार्रवाई की तौसीक। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। सिंध में वक्त पर दफ्तर न आने वाले सेक्रेटरी से वजाहत तलब। वज़ीर आला सिंध का सेक्रेटरीट का अचानक दौरा। 6 सेक्रेटरीज दफातर में मौजूद नहीं थे। मुराद अली शाह का गैर हाजिर सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करने का हुक्म। तरक्याती कामों का जायजा भी दिया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से रक्षा सवार लड़की जहां बहक। पुलिस के मुताबिक कोरंगी में डाकुओं ने शहरी से रकम और मोबाइल फोन छीना। पुलिस वैन देखकर गोलियां चलाईं। जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हुआ। दूसरा डाकू फरार होते हुए पुलिस पर फायरिंग करता रहा। रक्षा सवार लड़की को पुलिस की गोली लगी या डाकू की, तहकीकात के लिए टीम तश्कील। कराची में हुकूमत की जानिब से गिराई इमारतों के रिहायशियों को फ्लैट मिलेंगे। कराची में 588 इमारतें इंतहाई खतरनाक करार।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, खतरनाक इमारतों को खाली कराएंगे, पहले से खाली कराई गई इमारतों को गिराया जाएगा, मुतासरा रिहायशियों की बहाली को यकीनी बनाएंगे। टोबा टेक सिंह में शदीद धुंध के बाद हादसा, गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। नायब वजीर आज़म इसाक डार और आज़रबाईजान के वजीर मईशत का राबता, पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुस्लिम ममालिक का गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बारिशों और तूफान ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी NGOs के बिला रुकावट काम को यकीनी बनाया जाए, इमदादी सरगर्मियों में रुकावट नाकाबिल कबूल है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा, इसाक डार की बांग्लादेश की कायम मकाम हाई कमिश्नर से मुलाकात, साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस, कहा खालिदा ज़िया और उनकी पार्टी के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान सऊदी अरब में फ्यूचर मिनरल्स फोरम में शिरकत करेगा, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात, मादनियात और तवानाई में ताउन पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान की 13 कंपनियां फोरम का हिस्सा होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर अज़ाइम को खाक में मिलाया। सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, सिंध रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की, कराची के हालात माजी से मुख्तलिफ हैं, सनअती और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल रहा है। रेंजर्स का पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में निगरान काबीना तश्कील दे दी गई, 12 वज़रा और मुशीर शामिल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। चांद और बड़ा और ज्यादा रोशन, 2026 का पहला सुपरमून आज नजर आएगा। तर्जुमान स्पार्कोक ने कहा कि पाकिस्तान में सुपरमून का नज़ारा शाम 5:51 पर किया जा सकेगा। चांद मामूल से 6 से 7%। मेयर न्यूयॉर्क पाकिस्तानी खातून से मुलाकात में आबदीदा, खातून की जानिब से मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीफ, उर्दू में बात की। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, वो उर्दू पढ़ तो नहीं सकते लेकिन बोल सकते हैं। मेयर न्यूयॉर्क की लाहौर की तारीफ, कहा लाहौर खूबसूरत शहर है, एक मरतबा जा चुका हूँ। न्यूयॉर्क के मारूफ पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी वकील अली नजमी मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मुशावरती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने तकर्री के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, कहा अदालती अमूर में शफाफियत के लिए अली नजमी का इंतखाब किया। अली नजमी ने कहा, मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मुशावरती कमेटी की सरबराही एजाज़ है, अदालती अमूर में शफाफियत के फ़रोग़ के लिए कोशा रहूँगा। मेक्सिको में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, बुलंदोबाला इमारतें लरज़ उठी। ज़लज़ले के बायस मैक्सिकन सदर को भी तकरीर रोकना पड़ी। ज़लज़ले का मरकज़ 35 किलोमीटर की गहराई में था। हुकाम ने कहा, किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और मिशिगन में शदीद बर्फबारी, मुतादिद गाड़ियां बर्फ में दब गईं, कई मकामात पर सड़कें बंद, गाड़ियां रास्तों में फंस गईं, बर्फ हटाने वाला ट्रक भी बर्फ में फंस गया। फ्रांस समेत यूरोप के कई ममालिक शदीद बर्फबारी की लपेट में, सरसब्ज मैदान, दरख्तों और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -6 तक गिर गया, झीलें और आबशार जम गए। कराची में तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जानें ले गई। मंगूपीर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से राहगीर नौजवान दम तोड़ गया। मच्छर कॉलोनी में वैन की टक्कर से 7 बरस की बच्ची जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक हादसात पर नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि मुतासिरा खानदानों के इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पुलिस को शफाफ और तेज तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म।
कराची के इलाके लियारी में मिर्जा आदम खान रोड खस्ता हाली का शिकार, शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल मुतासिर होने लगे। चेयरमैन लियारी टाउन ने कहा, सड़क की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। KMC हुकाम ने कहा, सड़क हमारे पास नहीं, लियारी टाउन इंतजामिया बेहतर जवाब दे सकती है। मेयर कराची ने 2026 को तरक्की का साल करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आवाम की एक पाई शहर पर खर्च हो रही है। हमारी सोच तफरीक को ख़त्म करने की है। तमाम जमातों को साथ मिलकर काम करना होगा। स्कीम 33 में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। फैसलाबाद में वीज़ा फ्रॉड और स्मगलिंग में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमों ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर रकम वसूल की। सऊदी अरब, ओमान के वीज़े और अहम दस्तावेजात बरामद। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की सादगी, पहले ही दिन सबवे के जरिए दफ्तर पहुंचे। सीट न मिलने पर खड़े होकर सफ़र किया और अवाम में घुल मिल गए। SIFC की मरबूत सहूलतकारी, पाकिस्तानी डिजिटल टेक्नोलॉजी आलमी तजारती मंडियों तक पहुंच गई। मारूफ कंपनी सुपरनेट आलमी मार्केट्स में कदम जमाने को तैयार। दुबई से सुपरनेट कंपनी इदारों, कैरियर्स और इंटरप्राइजेस क्लाइंट्स को खिदमात फराहम करेगी। नए साल के पहले ही दिन दुबई में 58 अरब रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टीज फरोख्त। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर दुबई में एक दिन में 204 सौदे मुकम्मल हुए, जिनमें 140 रिहायशी यूनिट्स, 40 इमारतें और 24 प्लॉट्स फरोख्त हुए। अमरीकी सदर का पंचक्कियों के परों से परिंदों के मरने पर इजहार अफसोस। ट्रंप ने औकाफ की तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप इन पंचक्कियों को पहले ही सेहत के लिए ब्रिस्बेन हीट ने बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स को शिकस्त दे दी। मेलबर्न ने पहले खेलते हुए 195 रन बनाए। ब्रिस्बेन ने आखिरी ओवर में हदफ अबूर कर लिया। पाकिस्तान ने अंडर 19 वनडे में अफगानिस्तान को 133 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 238 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 105 रन पर ऑल आउट। फास्ट बॉलर उमर ज़ेब ने 5 विकेटें हासिल की। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में 6 जनवरी को होगा। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ होम सीरीज के लिए टीम का ऐलान। मार्च में 3 वनडे और मई में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तानी टीम 9 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेगी। और मॉस्को की यकबस्ता फजाओं में नए साल और क्रिसमस के रंग, शहर को फूलों से सजा दिया गया। छोटे बड़े झूलों से भी खूब महजूज हुए।